अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो ये है कि डिप्रेशन क्या है। बिकॉज वी आर यूजिंग दिस टर्म सो मेनी टाइम्स। हर वक्त हम कहते हैं मैं डिप्रेस हूँ या वो डिप्रेस है या कोई डिप्रेशन में चला गया है। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिप्रेशन के सिम्टम्स देखेंगे क्या होते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे ओवरकम करें। तो अब ये है कि डिप्रेशन जो है ना, ये एक्चुअली मूड डिसऑर्डर होता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि इंसान का जो मूड है ना वो लो हो जाता है, वो बहुत उदास होता है। जैसे इंसान खुश होता है ना तो उसका मूड हाई होता है, एलिवेटेड होता है। लेकिन डिप्रेशन में मूड जो है ना वो डाउन चला जाता है, लो हो जाता है और उदासी फील करता है इंसान। उसके अलावा जो है ना उसमें एनर्जी लेवल बहुत लो होता है। एनर्जी जो है उसको सुबह सुबह उठती थकावट हो जाती है। उसको सुबह उठते लगता है कि मैं फ़्रेश नहीं हूँ, मेरे से काम नहीं होता, तो वो जो है लेटा ही रहता है। और ये है कि उसको फटीग महसूस होती है, उसको जो है ना उसको काम करने की उसके अंदर उसको लगता है ताकत ही नहीं है। फिर इसी तरह ये कि उसको कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल लगता है। यानी कि वो जो है अगर न्यूज़ भी देख रहा है या अखबार पढ़ रहा है या कोई बुक पढ़ रहा है तो उसको लगता है उसकी तवज्जो ही नहीं है, उससे कंसंट्रेट ही नहीं हो रहा। तो ये है कि उसकी कंसंट्रेशन बहुत पुअर हो जाती है। इसी तरह ये है कि वो अगर जॉब करता है उसको जॉब में फ़ोकस करना बहुत मुश्किल लगता है। उसको लगता है कि मैं कैसे फ़ोकस करूँ, मैं किस तरीके से जो है ना तवज्जो करूँ, अपने काम कैसे कंप्लीट करूँ और किस तरह उसको जो है ना तवज्जो करूँ। तो ये उसको मुश्किल लगता है। फिर अच्छा, अब नींद जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। नींद या तो कई लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, वो दिन रात सो ही रहे होते हैं, या फिर ये है कि कई लोगों की नींद जो है वो कम हो जाती है और वो सो जाते हैं जब रात को, तो मिडिल ऑफ द नाइट या अर्ली मॉर्निंग में वो जाग जाते हैं। फिर जो है ना उनको दोबारा सोना बहुत मुश्किल लगता है। तो नींद उस वक्त जो है उनकी ख़राब हो जाती है और वो ये कि वो फिर बातें उनके माइंड में आती रहती हैं और वो दे कैन नॉट गो बैक टू स्लीप। और फिर एपिटाइट जो है उसमें भी यही होता है। भूख जो है या तो उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, खाते रहते हैं और ये कि वेट गेन कर जाते हैं, या फिर ये होता है कि वो ऑपोजिट चली जाती है और वो जो है एपिटाइट लूज़ कर जाते हैं और इसी तरह वेट लूज़ करना शुरू कर जाते हैं। और इसी तरह ये कि उनका जो इंटरेस्ट होते हैं लाइफ में, जैसे जिन चीज़ों के उनके शौक़ होते हैं, पहले अगर वो कोई टीवी शोज़ देखते थे या फिर ये कि वो अखबारों में उसमें जो इंटरेस्ट लेते थे, या कोई हॉबी थी उनकी, या वो लोगों को मिलते थे, पार्टीज़ में जाते थे, दोस्त थे उनके, तो उनका अब दिल नहीं करता किसी को मिलने को। उनको दिल नहीं करता, उनका दिल चाहता है कि वो जो है ना बस लेटे रहें कमरा बंद करके और इस तरीके से जो है ना किसी चीज़ में जो है ना वो पार्टिसिपेट ना करें, इंटरेस्ट ना लें। तो उनका जो है शौक़ ख़त्म हो जाते हैं, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते, खामोशी उनको अच्छी लगती है। और छोटी छोटी बातों पे ना वो इनॉय हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे जो उनको गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं। तो उनका बस दिल नहीं चाहता इंटरेक्ट करने को, सोशल इंटरेक्शन उनको अच्छा नहीं लगता। तो अब ये है कि इसी तरह से ये है कि एक्सट्रीम केसेस में होता है कि उनको जो है सुइसाइडल थॉट्स आती हैं। उनको लगता है कि हम अपने आप को ख़त्म कर लें, ज़िंदगी में क्या रखा है, बेमानी है, बेमकसद है, ख़ुद को मार लें। या फिर कई दफ़ा वो सोचते हैं कि हम पूरे घर वालों को भी सजेस्ट करते हैं कि चलो सब मिल के मर जाते हैं। तो इस तरह से ये एक एक्सट्रीम केस हो जाता है। तो अब ये है कि ये इसमें जो है अगर 4-5 सिम्टम्स भी किसी में होते हैं तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और डिप्रेशन जो है ना ये एक आध दिन का नहीं कि एक दिन इंसान डाउन है तो सोचे कि बस डिप्रेस है और डिप्रेशन में चला गया। ये एक कंटिन्यूस फेज़ होती है। ये एटलीस्ट जैसे 1 हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए जो है ना वो इसी मोड में रहते हैं, इसी तरीके में वो रहते हैं, मूड में रहते हैं। तो फिर डिप्रेशन होती है, क्योंकि कभी कभी तो देखें हर एक कोई थक जाता है, किसी को किसी दिन उसका फोकस अच्छा नहीं होता या किसी दिन उसका मूड अच्छा नहीं होता। कभी कभार तो इट्स ओके, लेकिन एक कंटिन्यूस फेज़ में इस तरह से जब इंसान रहने लग जाता है ना तो वो डिप्रेशन में जाता है। और ख़ासतौर पे जब उसको सुइसाइडल थॉट्स हैं तो उसको लाजमी है कि वो जो है वो अपने डॉक्टर से मिले और उसके साथ डिस्कस करे कि हाउ टू हैंडल इट। और थोड़े से पहले मैं रीज़न्स देख लेते हैं कि इसके क्या हो सकते हैं। फिज़िकल रीज़न्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इंसान का कई बार थायराइड जो है वो स्लो हो जाता है, तो इंसान जो है उसके फिर सारे हार्मोन्स, ब्रेन केमिकल्स जो हैं वो स्लो हो जाते हैं। तो ये है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। और जब थायराइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उसको थायरॉक्सिन देते हैं तो उसकी डिप्रेशन भी ठीक हो जाती है। और इसी तरह से ये है कि कई दफ़ा जो है कि जीन्स में होता है, कई फैमिलीज़ में ये जो है जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों को भी केयर करनी चाहिए कि वो जो है अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करें। और फिर कई दफ़ा किसी चीज़ का प्रोलॉन्ग स्ट्रेस लेना, कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में ऐसी आ गई है या वन आफ्टर दी अदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल पड़ी हैं, तो फिर ये कि वो डिप्रेशन जो है प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है।
तो अब सबसे बड़ी बात है, अगर तो सुइसाइडल है कोई तो लाजमी अपने डॉक्टर से मिले और सारे अपने सिम्टम्स बताए। और फिर अगर वो उसको जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं तो उसको लाजमी वो लेने चाहिए, क्योंकि ये बात है कि बहुत से लोग जो हैं डिप्रेशन में होते हैं और ये है कि लाइफ वेस्ट कर रहे होते हैं और बेकार कमरों में पड़े हुए हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ना मेडिसिन नहीं लेते कि नहीं मेडिसिन के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी अपने व्यूअर्स को कि आप जो है ना अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो आप लें। और जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं ना उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो एटलीस्ट 2 वीक्स लेता है कि वो स्टार्ट हो। ये कोई टाइलेनॉल या एडविल नहीं है कि आपने एक गोली खाई तो आपका मूड एलिवेट हो गया। इट टेक्स टाइम। ये ब्लड में जो है ना एक लेवल बनना शुरू होता है, तो 2-3 हफ्ते लग जाते हैं कि जब उसका एक लेवल बनना शुरू होता है उस मेडिसिन का, और फिर आपके जो है ब्रेन के जो केमिकल्स हैं वो एलिवेट होना शुरू होते हैं, क्योंकि जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो क्योंकि लो हो गए थे इसलिए इंसान डिप्रेशन में जाता है। जैसे सीरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स हैं, कुछ और केमिकल्स होते हैं ब्रेन में, तो वो लो हो जाते हैं डिप्रेशन में। तो ये मेडिसिन जो हैं उस हार्मोन्स को, उस केमिकल्स को या एंडोर्फिन्स को वो ऊपर लेकर जाते हैं। तो इट टेक्स टाइम। तो एकदम से ये नहीं कि खाई, एक हफ्ता भी खाई और छोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं तो वैसे वैसे ही, मेरे से कोई चेंज नहीं है, तो